काट देते हैं। और जब बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को हम लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पेड़ फल देगा। वो पेड़ फल कहाँ से देगा? जब जिस समय स्टार्टिंग से वो फल देने के समय आ रहा था और उस समय क्या हम लोग उसका टहनी ही काट देते जा रहे हैं, तो फल कहाँ से देगा? हम उम्मीद जो लगा के रखें वो कहाँ से आएगा? उसी प्रकार सेम अपने बच्चों पे, जब आपका बच्चा छोटा से जब कुछ करना चाह रहा था उस समय हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई करो, थॉट ओनली उसका पढ़ाई 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 डाल रहे हैं। लेकिन बच्चे के अंदर में जो कॉन्फिडेंस, जो उस बच्चे के अंदर में कुछ बनने का, कुछ करने का हुनर आ रहा है, कुछ उसके अंदर में टेक्निकल आ रहा है, लेकिन उस बच्चे को हम लोग रोक दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम उस बच्चे से बड़ा जब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे। कहाँ से करेगा? जिस समय बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा था कि करने का, उसमें नहीं करने दिया, उसको बंद करवा दिया और अभी उम्मीद लगा के रखते हैं कि करेगा। कहाँ से करेगा? हेलो एवरीवन, आज एक नई सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सेशन लेके आए जो हर उन माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं मिडिल फैमिली के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम एडमिशन करवाते हैं और अपने ज़िंदगी भर की सारी कमाई अपने उस बच्चे पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अपनी लाइफ में कुछ करे। ऐसे ना, उसकी मदर एंड फादर पूरी उम्मीद लगा कर रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बने। जब उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, जब वो कुछ नहीं बन पाता है, तो उस बच्चे का और उनकी मदर एंड फादर का सारे उम्मीदें टूट जाती है। यस या नो? हम सब जानते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उस समय उसकी जो कॉन्शियस माइंड है काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। ज़रा सोचो, उस बच्चे को ये पता नहीं रहता है कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, लेकिन उस माँ ने अपनी सारी एनर्जी, अपने अंदर की सारी ऊर्जा और सारी ताकत उस बच्चे पे लगा देता है। उसको बैठने के लिए सिखाता है, उसको चलने के लिए सिखाते हैं, उसको बातें करने के लिए सिखाता है, कैसे बातें करना है। ऐसे ना, उस माँ के अंदर में इतनी सारी शक्ति है कि उसी प्रकार से यदि अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और अपने बच्चों को कोऑपरेट करते रहा, उसको यदि हेल्प करते रहा, तो अपने बच्चों को खुद से पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को जीनियस बना सकती है। जब आप अपने बच्चों को लेकर कहीं मार्केट या कहीं घूमने के लिए गए होंगे, तो अपने बच्चे जब रोड में कहीं जाता है या मार्केट में जब जाता होगा, तो उस समय कुछ वो गाड़ी देखा होगा या एरोप्लेन देखा होगा या कुछ, वो अपना वो कुछ देख लेने के बाद उस बच्चे ने अपने माइंड में क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जब वो बच्चा अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेता है तो उस चीज़ को अपने घर आने के बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे वस्तु को ला करके वो क्या करता है, वो उसको बनाने का पूरा प्रयास करता है। और धीरे धीरे जब बनाते बनाते उसको क्या करता है, हू बाहू सेम टू सेम वो बना ही लेता है। लेकिन जब ये बनाता है तो उसकी माँ यहाँ पे बहुत बड़ा गलती करती है। यदि वो बच्चा कुछ बनाया उस चीज़ पे उसकी माँ पूरा उस पर चिल्लाने लगती है, उसको मारने पीटने लगती है। जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बनाओगे? एक डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, आईपीएस बनाओगे, बड़े बिजनेसमैन बनाओगे। जब उस चीज़ को अब देख करके वो अपना जो उसको अच्छा लगे उस चीज़ को अपने खुद कॉपी कर रहा है, तो उसको करने दो ना। आज यदि वो छोटा होकर यदि वो कुछ बना रहा है तो आज वो छोटा इंजीनियर है, छोटा साइंटिस्ट है। यदि वही चीज़ वो धीरे धीरे उस चीज़ में जब उसको मन लग रहा है, यदि उस चीज़ में काम इंटरेस्ट आ रहा है, उसको बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको बनाने दो। जब बनाने लगेगा ना तो धीरे 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 पढ़ाई के साथ साथ में वो जब बड़ा होगा ना तो वो कुछ बड़ा करके दिखाएगा। जब उसको अभी ही बंद कर देंगे, जब उस चीज़ को अभी ही करना मना कर देंगे, तो बड़ा होकर क्या बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसको उम्मीद लगा के लगाते हैं कि ये बड़ा होकर पेड़ फल देगा। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है उसकी जो टहनी होता है, हम लोग टहनी काटते जाते हैं। फल देने जैसा होता है फिर उसका टहनी काट देते हैं, फिर फल देने लगता है फिर उसका टहनी काट देते हैं, फिर और
जब बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को हम लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पेड़ फल देगा। वो पेड़ फल कहाँ से देगा? जब जिस समय स्टार्टिंग से वो फल देने के समय आ रहा था और उस समय क्या हम लोग उसका टहनी ही काट देते जा रहे हैं, तो फल कहाँ से देगा? हम उम्मीद जो लगा के रखें वो कहाँ से आएगा? उसी प्रकार सेम अपने बच्चों पे, जब आपका बच्चा छोटा से जब कुछ करना चाह रहा था उस समय हम अपने बच्चों को रोक रहे हैं कि मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई करो, थॉट ओनली उसका पढ़ाई 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 डाल रहे हैं। लेकिन बच्चे के अंदर में जो कॉन्फिडेंस, जो उस बच्चे के अंदर में कुछ बनने का, कुछ करने का हुनर आ रहा है, कुछ उसके अंदर में टेक्निकल आ रहा है, लेकिन उस बच्चे को हम लोग रोक दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम उस बच्चे से बड़ा जब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उम्मीद लगा के रखते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे। कहाँ से करेगा? जिस समय बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा था कि करने का, उसमें नहीं करने दिए, उसको बंद करवा दिए और अभी उम्मीद लगा के रखते हैं कि करेगा। कहाँ से करेगा? जिस लाइन में जा रहा है उस बच्चे को जाने दो। और इस तरह से हर माँ अपने बच्चे को यदि सपोर्ट करना सीख गए ना, वो बच्चा आगे चल के बहुत कुछ बड़ा करेगा। मैं एक छोटा सा एक और उदाहरण देता हूँ। आप लोग एडिसन थॉमस का नाम सुने होंगे। एडिसन थॉमस का मैं एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एडिसन थॉमस जब छोटा था तो उस समय उसकी माँ स्कूल छोड़ने के लिए गया था। तो उस स्कूल के टीचर ने एक लेटर दिया और थॉमस को बोला कि थॉमस तुम अपने माँ को ये लेटर देना और दूसरे से किसी को ये लेटर पढ़ने मत देना। और थॉमस गया, घर गया और अपनी माँ को बोला, माँ स्कूल के टीचर ने एक लेटर दिया है, ये लेटर आपको पढ़ने के लिए बोला है और इसके अलावा किसी को पढ़ने के लिए नहीं बताया है। तो वो लेटर लिया उसकी माँ, और उसकी माँ जैसे लेटर खोली तो लेटर देख करके उसकी माँ रोने लगी। तो थॉमस वहीं पे था और थॉमस पूछा कि माँ इस लेटर में ऐसा क्या चीज़ है जो कि आप रोने लगी? तो उसकी माँ ने उस लेटर को पूरा ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी। आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, थॉमस को पढ़ाने लायक हमारे स्कूल में अच्छे शिक्षक नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, इसे आप खुद पढ़ाइए। थॉमस बोला, वाह, उतना बच्चों में से हमारे लायक कोई बच्चा नहीं है, हमारे लायक टीचर भी नहीं है, हम इतना ब्रिलियंट हैं, हमारे अंदर में इतनी टैलेंट है, हमारे अंदर में इतनी काबिलियत है कि हमारे लायक एक टीचर भी नहीं है। उसके अंदर में ये बात सुन करके उसकी जो कॉन्शियस माइंड है काफ़ी हाई स्पीड में वर्क करने लगा, उसका थॉट कई गुना स्पीड में चलने लगा। तो इसी तरह उसकी माँ ने थॉमस को पढ़ाते गया, पढ़ाते पढ़ाते थॉमस ने कुछ छोटे छोटे चीज़ों को जो बल्ब बनाने का प्रयास करने लगा। तो उसकी माँ ने उस बच्चे को कोऑपरेट करने लगा, बच्चे को और उसको सपोर्ट करा, बच्चे को पढ़ाई में उसको पूरा हेल्प करने लगा। और पढ़ते पढ़ते और उस चीज़ को, लैंप को बनाते बनाते कई बार वो फेल हुआ, लेकिन उसकी माँ भी उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देते रहा, बेटा तुम एक दिन सक्सेस होगा, तुम इसे बनाते रहो। और बच्चा भी बनाते गया 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन एक दिन थॉमस ने सक्सेस हो गया। जब सक्सेस हुआ तो पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का नंबर 1। और कुछ दिन फिर बाद उसकी माँ की डेथ हो गया। टीचर ने जो लेटर दिया था उसकी माँ को, वो लेटर उस थॉमस को एक दिन मिला। तो जब वो लेटर को थॉमस ने खोल के जैसे पढ़ा, तो जैसे खोल के पढ़ा तो थॉमस पूरा रोने लगा। और इस लेटर को सुन के आप, इस लेटर में क्या लिखा था उस चीज़ को सुन के आप खुद हैरान हो जाओगे। उस लेटर में ये लिखा था, आपका बेटा नालायक है, आपका बेटा मंदबुद्धि है, आपका बेटा पढ़ाई लायक नहीं है, आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ये
ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बहुत नालायक लड़का है, ये हमारे स्कूल के काबिल ही नहीं है, इसे आप खुद पढ़ाइए, हमारे स्कूल कल से नहीं भेजना है, आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ, हमारे स्कूल में नहीं भेजना है। इस तरह से जब उस लेटर को पढ़ा तब थॉमस ने पूरा रोने लगा और रोते रोते फिर अपने अंदर की कॉन्फिडेंस देखा कि काश मेरी माँ यदि इस बात को उसी दिन बताया रहता तो आज मैं ये जो हम वर्ल्ड का नंबर 1 इंसान बने हैं, काश हम ये नहीं बन पाते। जो बच्चा स्कूल से निकाला गया बच्चा जब वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकता है, तो आप बच्चे के अंदर में इतना शक्ति और उसके अंदर में इतना टैलेंट है जो कि वो भी बच्चा लाइफ में कुछ कर लेगा। लेकिन उस माँ और पेरेंट्स का कोऑपरेट करना चाहिए। आप भी अपने बच्चों को कोऑपरेट कीजिए, आपका बच्चा भी बहुत आगे तक निकलेगा। दोस्तों चलिए, इस वीडियो को यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे और